क्या आज का युवा श्री कृष्ण भक्ति से दूर जा रहा है? क्या श्री कृष्ण भक्ति इलॉजिकल है? क्या हमारे पुराणों में जो श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है, जो वर्णन किया गया है, वो झूठ है, वो असत्य है? क्या सच्चे कृष्ण वो है जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया? क्या वास्तविकता में श्री कृष्ण हमें वीरता का पाठ पढ़ाने आए थे, प्रेम का नहीं? आइए जानते हैं श्री कृष्ण कौन है। ये जानने से पहले कि श्री कृष्ण कौन है, हमें ये जानना पड़ेगा, ये जानना ज्यादा आवश्यक है कि आज का युवा श्री कृष्ण को कैसे देखता है। और मैं जिन युवाओं की बात कर रहा हूँ वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल सामान्य हैं, जिन्होंने अभी तक किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा, नहीं छुआ, यानी कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसे युवा श्री कृष्ण से रिलेट तो करते हैं, लेकिन ईश्वर के तौर पर नहीं, एक सामान्य से मनुष्य के तौर पर। ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो ईश्वर है वो परफेक्ट है, वो बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन जो श्री कृष्ण है उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो उन्हें सामान्य से मनुष्य की तरह दिखाता है। और फिर ये युवा भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानने में ही घबराते हैं और धीरे धीरे अपने सनातन धर्म से ही विश्वास खो देते हैं। ऐसे युवाओं की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है जो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते, केवल टीवी सीरियल्स और मूवी पर ही डिपेंडेंट है अपने धर्म के बारे में नॉलेज लेने के लिए। सुनकर अच्छा नहीं लगता कि 80 to 90% युवा ऐसे ही हैं, और इन युवाओं को कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इनको बस थोड़ा सा गलत ट्रांसलेटेड टेक्स्ट दिखाए जाते हैं हमारे धर्म के, जिससे इनको अपना धर्म ही गलत लगने लग जाए, और एक बार जब अपना ही धर्म गलत लगने लग जाएगा तो दूसरे का धर्म अपनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर सवाल आ जाता है कि इन लीलाओं के बारे में तो हमारे पुराणों में लिखा है, तो क्या हमारे पुराण गलत है? क्या हमारे पुराणों में जो श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, जो उल्लेख किया गया है, वो गलत है, वो असत्य है, वो झूठ है? इसके बारे में भी बात करना बहुत आवश्यक है। यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पुराणों में श्री कृष्ण का गलत चरित्र का वर्णन किया गया है, असत्य है, तो कुछ एक पक्ष होगा जो बोलेगा हाँ, और कुछ एक पक्ष होगा वो बोलेगा ना। जो हाँ बोलेगा वो बोलेगा कि रासलीला, माखन चोरी और जो गोपियों के कपड़े चुराए थे, ये सारी चीजें भगवान कैसे कर सकते हैं। और वो आपको भगवत गीता का एक श्लोक दिखाएंगे और बोलेंगे ये देखो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में ये कह रहे हैं कि मैं जो करता हूँ मेरा आचरण ही सारे लोग करते हैं। धर्म ग्रंथ का कुछ ना कुछ रेफरेंस देकर आपको यही सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भगवान ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने आज तक पुराणों को कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन खुद को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि हम तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, हमने तो इतना यहाँ से सीखा, हमने ये यहाँ से सीखा है, हमने सारे पुराण पढ़ लिए हैं, हमने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी पुराण नहीं पढ़ा। पर यदि पुराण पढ़ा होता तो ये भगवान ने ये लीलाएं करी, इसके पीछे का उन्हें जो एक कारण है, हर भगवान ने जो भी लीलाएं करी हैं उसके पीछे का एक रीजन है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो उसको कोई पता नहीं चलेगा, और जो आंखों में पट्टी बांधकर भी पढ़ेगा उसको भी समझ नहीं आएंगे। ये भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, ये हर व्यक्ति को समझ आने वाली बात नहीं है। जो भगवान का सच्चा भक्त है उसको ही समझ में आएगी ये चीज़ें। या तो ये किसी आइडियोलॉजी से कनेक्टेड है, एक्सट्रीमली कनेक्टेड है, बहुत रिजिड है उस आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स, या तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आर्य समाज। अब दो प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। क्या सच्चे कृष्ण वो हैं जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया? वास्तविकता में श्री कृष्ण प्रेम का पाठ पढ़ाने नहीं आए थे, वीरता का पाठ पढ़ाने आए थे। कुछ लोग हैं जो श्री कृष्ण के केवल वीरता वाले पार्ट को हाईलाइट करके बताते हैं और उसी पर जोर देते हैं, और सीधे सीधे प्रेम वाले जो पार्ट है भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उसको बिल्कुल मना कर देते हैं, उसको असत्य बोल देते हैं। और कुछ लोग हैं जो श्री कृष्ण के जीवन का केवल प्रेम वाला पार्ट ही हाईलाइट करके आपके सामने रखते हैं और जो वीरता वाला पार्ट है उसको ढक देते हैं। लेकिन हमें किसी भी आइडियोलॉजी के टूवर्ड्स रिजिड नहीं रहना, फ्लेक्सिबल रहना है, अपनी थिंकिंग को छोटा नहीं करना, ब्रॉड करना है। आपको ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, वीरता वाला पार्ट और जो प्रेम वाला पार्ट, ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इनमें से एक को भी यदि आप ये बोल देंगे कि ये असत्य है, झूठ है, तो आप बहुत ही मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। ये भी सत्य है कि जो श्री कृष्ण के जीवन का वीरता वाले पार्ट को हाईलाइट करके बता रहे हैं, उन्होंने वही ग्रंथों को पढ़ा है, वही टेक्स्ट को पढ़ा है जिससे उनकी उसी बात पर जोर आए। क्या उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा है? अब वो बोलते हैं कि नहीं, भगवत गीता और महाभारत में तो भगवान श्री कृष्ण का कोई रास्ता तो उल्लेख ही नहीं है, और जो केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन का प्रेम वाले पार्ट को ही हाईलाइट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। भागवत महापुराण पढ़ा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा है, गर्ग संहिता पढ़ा है, थोड़े बहुत और भी ग्रंथ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में भी अच्छे से बात की गई। उन्होंने केवल इसी पार्ट पर जोर दिया और यही सारी चीजों को, ग्रंथों को पढ़ा है। मेरा मानना ये है आपको दोनों चीजों को पढ़ना होगा।
भगवान श्री कृष्ण के जीवन का दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। यदि एक जगह रास की बात हो रही है तो एक जगह कुरुक्षेत्र में भगवान युद्ध की भी बात कर रहे हैं। यदि रास मंडल में, वृंदावन के रास मंडल में यदि रासलीला की बात हो रही है तो कुरुक्षेत्र में महाभारत की भी बात हो रही है। यदि भगवान एक जगह प्रेम की बात कर रहे हैं तो एक जगह धर्म युद्ध की भी बात कर रहे हैं। यदि एक जगह वीर रस है तो एक जगह भक्ति भाव है। इसका सॉल्यूशन यही निकलता है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि बिना धर्म ग्रंथ को पढ़े किसी भी चीज को असत्य मान लेना मूर्खता है। पहले धर्म ग्रंथ को पढ़ो, उसके बाद ही किसी चीज को सत्य या फिर असत्य मानो। और जो शुरू में हमने युवाओं वाली बात करी थी, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन ये निकलता है किसी भी चीज को स्वयं से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। यदि उस बारे में किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा गया है तो पहले उस धर्म ग्रंथ को पढ़िए, उसको अच्छे से रीड करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर यदि समझ नहीं आ रहा है तो कोई गुरु देखिए जो सही गुरु और जो आपको सही समझाए। यानी उस धर्म ग्रंथ को पहले पढ़िए, समझिए, अच्छे से उसके बारे में जानिए, उसके बाद ही अपना कुछ निर्णय निकालिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।